भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव पर सियासत लगातार जारी है, तो वहीं मीनाक्षी नटराजन की नामांकन पर आपत्ति जताई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन पर बीजेपी द्वारा आपत्ति जताई गई है। बीजेपी ने फॉर्म में कमी बताई है, तो वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव विधानसभा पहुंचे हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बहस भी छिड़ी। इसी बीच निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दोनों पक्षों में बहस भी देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव पर सियासत लगातार जारी और इसी बीच मीनाक्षी नटराजन की नामांकन पर बीजेपी द्वारा आपत्ति जताई गई है। बीजेपी ने फॉर्म में कमी बताई है। इसी के साथ पूर्व मंत्री अरुण यादव विधानसभा पहुंचे हैं। इसी के साथ निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बहस भी देखने को मिली। तो वहीं निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दोनों पक्षों में काफी बहस देखने को भी मिली है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सभी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच मीनाक्षी नटराजन की नामांकन पर बीजेपी द्वारा आपत्ति जताई गई है। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में बहस भी देखने को मिला है। आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस से उम्मीदवार है, तो वही उनकी अब उम्मीदवारी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव भी विधानसभा पहुंचे और इसी मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष में लगातार बहस भी देखने को मिली। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दोनों पक्षों में बहस देखने को मिली। आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार चुनी गई है, तो इसी को लेकर बीजेपी द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। तो वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव विधानसभा पहुंचे और इस मुद्दे को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने हैं। 18 जून को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी बीच मीनाक्षी नटराजन के आपत्ति जताई जा रही है। तो तमाम जानकारी के साथ ब्यूरो हेड आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बताएंगे मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने और इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के ऊपर आपत्ति जताया जा रहा है, बीजेपी द्वारा आपत्ति जताई गई है। अभी क्या मामला इस मामले में? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय गहमागहमी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म पर आपत्ति जताई है और इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी भी वहां मौजूद है और इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी विधानसभा पहुंचे हैं और लगातार हंगामे की गहमी की स्थिति बनी हुई है। आपत्ति किस बात को लेकर है, ये खास तौर पर अब से कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगी कि किस बात को लेकर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति ली गई है। इसमें सबसे खास बात ये है कि बीजेपी की तरफ से जो आपत्ति लगाई गई है, इसमें शोकाज नोटिस का उल्लेख नहीं है। बताया जा रहा है कि पीठासीन शोकाज नोटिस की बात है या एफआईआर की है, या अब से कुछ ही देर बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी उतारने के बाद अब राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का निर्वाचन रोचक हो गया है। बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए 48 वोट हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 63 वोट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में लगी है। अब से कुछ ही देर पहले एक विशेष विमान बेंगलोर के लिए भोपाल से रवाना हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायकों को रवाना किया गया। दूसरे कुछ विधायक बच गए क्योंकि जो विशेष विमान था उसमें उसकी संख्या 75 लोगों के बैठने की थी, लेकिन कांग्रेस विधायकों के साथ उनके स्टाफ और परिवार के सदस्य भी पहुंच गए। तो ऐसे में 75 की जगह 100 लोग वहां पर हो गए। तो कुछ लोगों को रोका गया है। अब देर शाम उनको बेंगलोर रवाना किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को किस बात का डर, क्या उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है या इसीलिए बाड़ेबंदी कर रहे हैं। भाजपा के विधायक तो खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी में मुख्य बात यह है संजना कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 जून से लेकर 18 जून तक अपने विधायकों को ताकीद किया है कि हर हाल में भोपाल मुख्यालय पर रहना है और संगठन से संपर्क में रहना है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर राज्यसभा का ये चुनाव बेहद रोचक हो चुका है फिलहाल।
जी बिल्कुल आशीष जी, अब देखना लाजमी होगा कि भाजपा ने तो आपत्ति जता दी, अब इस मामले में कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, अभी देखना लाजमी होगा। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।